फ्रेंड्स, स्वागत है आपका AK अकेडमी चैनल में। मैं आदित्य लेके आया हूँ आपके लिए कुछ खास GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम देखते हैं आज के प्रश्नों के बाद। तो फ्रेंड्स, हमारा सवाल है कि मनुष्य की आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है। तो मैं आपको बतला दूं कि मनुष्य के आँख का रंगीन भाग जो है वह परितारिका कहलाता है, जिसे कि इंग्लिश में आइरिस भी कहते हैं। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी में जो पुतली दे रखा है, पुतली, इसे हम इंग्लिश में प्यूपिल भी कहते हैं। यह परितारिका में पाया जाने वाला एक छोटा सा स्पॉट होता है, ठीक है। और इसका काम प्रकाश का नियंत्रण करना होता है। जैसे अगर आप कभी धूप में जाते हो तो अगर आपके आंखों में ज़्यादा धूप पड़ रही है तो ये प्यूपिल यानी कि पुतली छोटा हो जाएगा, और जब कम धूप पड़ेगी यानी कि जब आप छांव में आओगे तो आपकी ये पुतली जो आइरिस ये प्यूपिल कहलाती है वो बड़ी हो जाती है। यही वजह है। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सब में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी को हिंसा प्यारा नहीं था। उन्होंने जो भी लड़ाई अपने जीवन में लड़ी, सभी अहिंसा के बल पे ही लड़ी थी। कहने का मतलब ये कि गांधी जी ने जितने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किए, वे सभी बगैर हथियार के थे और किसी की जान माल की क्षति नहीं हुआ करती थी। गांधी जी के द्वारा जो ये सभी अहिंसात्मक आंदोलन किए जाते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, लुइस ब्रेल दिवस, यह 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह लुइस ब्रेल दिवस जो कि 4 जनवरी को मनाया जाता है, वो इस वजह से मनाया जाता है ताकि जो लोग देख पाने में असमर्थ हैं, कहने का मतलब कि जिनके आँखों का उपचार नहीं हो सकता, उन लोगों के लिए ये जो ब्रेल है, ब्रेल एक लिपि होती है। जिस तरह से हिंदी की लिपि देवनागरी है और ये इंग्लिश के लिए रोमन है, उसी प्रकार से अंधे लोगों के लिए ये ब्रेल एक लिपि का काम करती है, जो कि पढ़ने में मददगार साबित होती है उन लोगों के लिए। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में जो पर्यावरण दिवस दे रखा है, फ्रेंड्स, आप लोग एक दिन पहले, आज से एक दिन पहले यानी कि 5 जून को यह पर्यावरण दिवस मनाया गया, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम जो है समय और प्रकृति रखी गई। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बतला दूं कि आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है। तो आप इस समय जवाब देंगे कि 1972 से यह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 119 देशों ने जो है भाग लिया था। और इसकी थीम मैंने आपको बतलाया कि समय और प्रकृति है। वर्तमान समय की यानी कि इस समय जो है इसकी थीम रखी गई है समय और प्रकृति। और डी ऑप्शन में जो विज्ञान दिवस लिखा हुआ है, वो विज्ञान दिवस जो है हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है और यह विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है कि OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बतला दूं कि ये इस OTP का यूज़ आपके बैंक के, जैसे कि आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है या फिर आप किसी को गूगल पे करते हैं, गूगल पेमेंट करते हो, या फिर फेसबुक क्रिएट करते हो, या फिर व्हाट्सएप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, उस वक्त आपके फ़ोन पे जो मैसेज आता है, एक 4 या 6 अंक या 5 अंक का जो मैसेज होता है, उस मैसेज को OTP कहा जाता है। और उस OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। कहने का मतलब कि इस पासवर्ड का यूज़ आप 1 से 2 मिनट तक ही कर सकते हैं, उसके बाद इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। आपको फिर से उस मैसेज को मंगवाना होगा जब आप इसको अकाउंट को कंप्लीट क्रिएट करोगे। फ्रेंड्स, हमारा सवाल है PROM का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि PROM का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो मैं आपको बतला दूं कि पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, इसका यूज़ जो है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करने वक्त उसमें सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम किया जाता है उस समय पी रोम का यूज़ करके उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, जो जिसका फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पी रोम का क्या मतलब है। तो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1950 में की गई थी और इसका उद्देश्य विश्व के लोगों का ध्यान मानवाधिकारों के ओर आकर्षित करना है। और ऑप्शन नंबर ए, थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, यह राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। और ये एड्स दिवस, ऑप्शन नंबर डी में जो एड्स दिवस है, ये एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। एड्स दिवस इस वजह से मनाते हैं ताकि एड्स के प्रति लोग जागरूक रहें, ताकि इनके द्वारा यानी एड्स जो वायरस के द्वारा जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों की मृत्यु ज़ाया ना जाए। यानी कहने का मतलब ये कि हम अभी से भी अपने आप को सतर्क रख सकते हैं एड्स के प्रति जागरूक रह के। एड्स का फुल फॉर्म अगर पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है HIV मतलब ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। तो बांग्लादेश की संसद का नाम, ऑप्शन नंबर ए, जातीय संसद। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। और ये ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो कांग्रेस है। ऑप्शन नंबर सी में संसद जो लिख रखा है, ये संसद भारत की जो संसद का नाम है वह संसद ही है। और ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तो ये नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चीन की संसद का नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते रहें। चलिए हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है द मैग्नेट पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका जवाब होगा विलियम गिलबर्ट ने द मैग्नेट पुस्तक लिखी थी, जिसमें मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में उन्होंने काफ़ी विस्तार में वर्णन किया है। और ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। और ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया, जिसे कि हम E = mc² के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ही सापेक्षता का भी सिद्धांत दिया। और ऑप्शन नंबर डी में जो आर्किमिडीज ऑप्शन में है, ये जो आर्किमिडीज हैं इन्होंने तैरने का नियम दिया। फ्रेंड्स, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है। ये एक पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सी में जो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया है। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो राजेंद्र प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु की संज्ञा दी है, यानी कि उन्हें कहा है आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु। और फ्रेंड्स, डी नंबर जो ऑप्शन है वो भीमराव अम्बेडकर, इन्हें जो है संविधान निर्माता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। या फ्रेंड्स, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी की। और इसकी रचना जो है महात्मा गांधी ने 1925 में की थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।